हरे कृष्णा। राधे राधे। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल मोहिनी एकादशी 8 मई 2025 गुरुवार को है। मान्यता है कि एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री हरि की विधिवत पूजा करके व्रत व कथा का पाठ करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है तथा यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे यह कथा कहता हूँ जिससे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, ये लोकहित के में आपने लोकहित के लिए यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों से तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इस कथा को कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में दूतिमान नाम का राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से भरा था। उसका नाम धनपाल था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का नारायण भगत था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए थे। सड़कों के किनारे कई वृक्ष लगवाए और जिसके रास्ते में चलने वालों को सुख प्राप्त हो सके। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र बहुत ही पापी व दुष्ट था। अपने पिता का ज्यादातर धन वह बुरे संगतों में ही उड़ाया करता था। मांस मदिरा करना उसका हर दिन का काम था। समझाने बुझाने के बाद भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता ने और उसके भाइयों और परिवार ने लोगों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने पर वह अपने आभूषण तथा वस्त्रों को बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। धन नष्ट हो जाने के बाद उसके साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से परेशान हो गया तो चोरी करने लगा। रात्रि में चोरी करके वह अपना पेट पालने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, लेकिन सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया तो सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने लाकर उसके सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे नाना प्रकार के कष्ट दिए गए और अंत में उस नगर से निष्कासित करने का आदेश दिया। दुखी होकर वह उसे नगर को छोड़कर चला गया। अब वह वन में पशु पक्षियों को मारकर अपना पेट भरने लगा। इसके बाद बहेलिया बन गया और धनुष बाण से वन के जीवों को मारकर खाने लगा और बेचने लगा। एक बार वह भूख से प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला और कौंडिल्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों वैशाख का महीना था। कौंडिल्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे कपड़ों की छींटे से उस पर पड़ गई और जिससे उसकी कुछ बुद्धि शुद्ध हो गई। यह ऋषि के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा और कहा, हे महात्मन, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। कृपया करके उन पापों से छूटने का कोई साधारण तथा धन रहित उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, तुम ध्यान देकर सुनो। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है तथा इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने
मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में विष्णु धाम को गया। इसलिए हमें इस एकादशी का व्रत जरूर से जरूर करना चाहिए, जिससे हमारे जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। अतः इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते और संसार में इस व्रत में श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इस महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को कथा का वैशाख मास के दान का पुण्य देने में भी सक्षम है। अतः हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए और कथा को पढ़ना चाहिए। एकादशी के व्रत को हमें जरूर से जरूर करना चाहिए और वैशाख मास के स्नान करना चाहिए। अगर हम पूरे वैशाख मास में स्नान न कर सके तो हमें आखिर के 3 या 5 दिनों में जरूर से जरूर स्नान करना चाहिए। इससे हमारे पिछले जन्मों के पापों का नाश, पिछले जन्म कई जन्मों के पापों का भी नाश हो जाता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करने चाहिए और दान देना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।